बड़े होके मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। तो शुरू से ही एक क्यूरियोसिटी थी कि मेरे अंदर की हाउ डू व्हाट शुड आई डू टू बिकम एन ऑफिसर लाइक दीज पीपल हु आर बिकमिंग चीफ गेस्ट एंड कमिंग टू आवर स्कूल टू एड्रेस देम। तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने सीनियर से अपने टीचर से पता करने की कोशिश की कि कैसे आईएएस ऑफिसर बनते हैं और कैसे जैसे आईपीएस ऑफिसर्स कैसे बनते हैं। तो ये सब जानने के बाद मुझे पता चला कि आपके मतलब एक यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, फिर जैसे स्टेट सर्विसेज है वो भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे यहाँ पे असम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएस का एसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इनका सिलेबस देखने के मैंने कोशिश की। तो इन दोनों का मोटा मोटी सिलेबस सेम ही होता है। 3 लेवल्स होते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने के। तो सबसे पहले आप जब आपका 12th खत्म हो जाता है, आपको कोई स्ट्रीम चूज करना होता है कि आप इंजीनियरिंग में जाते हैं या आप आर्ट्स में जाते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए। यूपीएससी का हो गया एग्ज़ाम या एपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, आप ये देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिसके बाद आपका फर्स्ट स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें कि मोटा मोटी जनरल नॉलेज जितना भी होता है, जितने भी सब्जेक्ट्स हमने अपने स्कूल में पढ़े होते हैं वो सभी एक एक पेपर में आता है और वो हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद अब जो बच्चे ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद उनका मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो मेंस के एग्ज़ाम में भी सेम सिलेबस होता है, बट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हमारा एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। लेकिन मेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हम लिखते हैं। तो इसमें 7-8 पेपर्स होते हैं, जिसका सबका जब कंबाइन करके एक मेरिट बनता है। तो जो लोग इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो उनका इंटरव्यू होता है जो कि फाइनल स्टेप होता है, जिसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। और जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको उनकी जो भी चॉइसेस भरते हैं, जो भी उनका रैंक होता है, उस हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। तो मैं जो आई कम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो आई गॉट टू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द स्टेट ऑफ असम। तो ऐसे ही जो स्टेट सर्विस के लोग होते हैं वो अपने स्टेट में काम करते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस के होते हैं दे गेट टू वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। सो इट इज़ मतलब दोनों इसमें आपको पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये मतलब मेरी प्रेपरेशन का जो एक था कि मैंने देखा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जब हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो जैसे कि अब आप एपीएससी का एग्ज़ाम अगर क्लियर करेंगे तो आपका गुवाहाटी में स्टाफ कॉलेज है, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कि कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जॉब में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। मुझे जैसे मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग मसूरी में हुआ था, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है। तो मसूरी में मेरा ट्रेनिंग हुआ, बहुत ही सुंदर अकेडमी, बहुत अच्छा। वहाँ पे कभी आपको मौका मिले मसूरी घूमने का तो आप, उत्तराखंड में है मसूरी, तो आप कभी जाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको देख के एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो सिमिलरली जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनका ट्रेनिंग हैदराबाद में होता है, उनका 1 साल का वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, पूरा फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं उनको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब ट्रेनिंग्स वहाँ पे दी जाती है। तो ऐसे ये सब 2-3 चीज़ें मतलब जो अलग अलग अकेडमीज अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद फिर जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, अब आप फील्ड में आते हैं। जैसे ये मेरा पहला पोस्टिंग है। तो अभी फील्ड में आने के बाद हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा काम है फील्ड में, हमें रियलाइज़ नहीं होते कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम फील्ड में जाते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब अगर एक भी आदमी आपके ऑफिस में आता है कोई कोई इशू लेके, कोई टॉपिक लेके, और आप उसकी हेल्प कर पाओ, तो वो आप उन आपके लिए वो एक ही आदमी होगा, बट उनके लिए मतलब वो सारा काम आपने उनकी हेल्प कर दी, उनके लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। सो उनको दे गो विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो फिर जो अब आप जब रात को आप सोने जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आज आपका दिन अच्छा गया, आपने किसी की काम की, आपको जो गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, आपने उसको जस्टिस कर रहे हो, और आप जितना भी आपने प्रिपरेशन किया वो सब फ्रूटफुल हो गया।
तो आई होप जैसे कि मेरे को जब स्कूल्स में मैं स्कूल में जब जाती थी देखती थी कि लोग जो आए हैं चीफ गेस्ट उनको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट होती थी। यहाँ पे तो इतने सारे सीनियर्स यहाँ पे आए हैं जो सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे आए हैं हमारे सामने। तो आई होप कि आप में से भी कुछ बच्चे जो मोटिवेशन लेके जाए और आगे बढ़ के आप लोग भी कल को हमारी तरह यहाँ पे आके जैसे आप भी मेंटर्स बने मेंटीज के, और आप भी मतलब ये करियर में अपने सक्सेसफुल रहे। तो आई विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड कभी भी फ्रॉम माय साइड इफ देयर इज एनी टाइम यू फील लाइक यू नीड एनी हेल्प फॉर कोई भी गाइडेंस एग्जाम से रिलेटेड या ऐसे भी, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। तो